नमस्कार साथियों, आज हम हैं गाजीपुर ज़िला मुख्यालय पर और हमारी मुलाकात हुई है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और समाजसेवी आदरणीय रमेश सिंह यादव जी से। हम चाहेंगे समाज में जो यह मणिपुर का दर्दनाक हादसा, महिलाओं के साथ जो अमानवीय व्यवहार किए गए हैं, इस पे कुछ सवाल आपके द्वारा। सबसे पहले माननीय प्रधान जी, आपका परिचय। मेरा नाम रमेश सिंह यादव है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और एक राजनीतिक दल से जुड़ा हूं जो जिले में महामंत्री का पद है। जो पूरे विश्व स्तर तक यह अमानवीयकृत हुआ है मणिपुर में, इस पर राजनैतिक व्यवस्था कितना दोषी है और कितना निर्दोष है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँचेगी उन श्रोता बंधुओं को सादर प्रणाम करता हूँ। साथियों, ये जो प्रश्न हुआ है, निश्चित तौर पर जो देश के अंदर नफरत की आग जल रही है, खास करके सत्ता पक्ष के द्वारा हिंदू मुस्लिम जो राइट कराया जाता है, दुर्भाग्य से मणिपुर राज्य में मुस्लिम बाहुल इलाका नहीं है। वहाँ मात्र 2-3 जातियाँ हैं। 53% जो सर्वे आया है, जो इंडिया का गठबंधन बना है, इससे कई सांसद गए थे वहाँ और डोर टू डोर घूम करके पूरी जायजा लिए हैं। जो सर्वे में रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के हिसाब से 53% लोग वहाँ बड़ी जात के से बिलोंग करते हैं और 40% कुकी समाज के लोग हैं और नागा समाज के लोग और 53% मैतेई समाज के लोग हैं। जो पिछले दिनों आप सुने होंगे, इंडिया के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी एक जनजागरण अभियान छेड़ा था भारत के अंदर। देश बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ के नारा के साथ जब पूरे देश का भ्रमण करने शुरू किए तो सत्ता पक्ष बौखला गई। जो जन समर्थन दक्षिण भारत से मिलना शुरू हुआ तो सबसे पहले, जहाँ तक मेरा थिंकिंग है, सबसे पहले उस नेता की आवाज़ को दबाई गई, उनकी सदस्यता को रद्द किया गया और संसद से बाहर किया गया। इसके बाद भी जनसमूह उमड़ता गया। चूँकि मणिपुर में जो नज़दीक चुनाव 2024 का आने जा रहा है, इसमें वहाँ हिंदू मुस्लिम हो नहीं सकता। और जो राष्ट्रवादी बनते हैं, जो राष्ट्र का बहुत बड़ा धरोहर बनते हैं, उनके सामने समस्या खड़ी हो गई। करें क्या? तो जो मैतेई समाज के 53% लोग हैं, उसमें से लगभग 30% से अधिक लोग इंडिया का समर्थन करने वाले हो गए। एक परेशान हो गए कि अब कुकी समाज पहले से उनका विरोध करता, क्योंकि वो जंगल झाड़ी में रहने वाले लोग हैं, अनुसूचित जात से जनजात से बिलोंग करते हैं और दबे कुचले समाज के लोग हैं, बिल्कुल गरीब तबके के लोग हैं, पत्तल उत्तल बेच करके बीन करके अपनी जीविका चलाते हैं। तो इनके दिमाग में ये बात आई कि वहाँ हिंदू मुस्लिम हम राइट नहीं कर सकते। तो इन्होंने अपने शुभचिंतकों को आगे किया और भय प्राप्त करने के लिए जब राहुल गांधी जैसे लोग को ये दबा सकते हैं, तो पत्तल बिनने वाले लोग को दबाने में क्या इनके आगे कोई परेशानी नहीं है। इन्होंने आगे करके हथियार बांटा है और उनको दबाने के लिए कि अगर ये 30% लोग यदि कट करके उधर जा रहा है तो हम कुकी समाज को धमका करके अपने पक्ष में कर लें। लेकिन वो बहादुर साथी हैं, उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। कई लाशें गिर गई, उनका घर वीरान कर दिया गया, जला दिया गया। आज भी वो अपने अस्मिता को लेकर के लड़ रहे हैं। सबसे दुर्भाग्य बात इस देश के अंदर क्या हो सकती है कि जो हिंदुत्व की बात करते हैं लोग,
और दुर्भाग्य से हिंदू की ही वहाँ हत्या हो रही है। यदि मुसलमान हत्या करता तो ये देश में आग लगा देते, लेकिन अब इनके सामने बोलने के लिए कोई वाक्य नहीं बचा है। और ये 3 मई को घटना घटती है और आज 8 अगस्त है, 7 अगस्त है। पत्रकार बंधु, मैं बताना चाहूँगा कि भारत का प्रधानमंत्री और वहाँ का मुख्यमंत्री शर्म के मारे बोलने में बिल्कुल अपने को लाचार महसूस कर रहे हैं। वहाँ की जनता, पूरे विपक्षी दल, देश की जनता, तमाम समाज सेवी संस्थाएं आवाज लगा रही हैं कि बचाओ मणिपुर को, जल रहा है मणिपुर, बचा लो प्रधानमंत्री जी। 77 दिन के बाद जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब को बर्दाश्त नहीं हुआ तो धिक्कारते हुए इस देश की शासन व्यवस्था पर कुठाराघात किए और कहे कि यदि सरकारें अपने दायित्व का पालन नहीं करेंगी तो हमें मजबूर होकर के कानूनी कार्रवाई करना पड़ेगा। तो 77 दिन के बाद भारत का प्रधानमंत्री, जो हिंदू राष्ट्र का नकली ढोंग बनाते हैं, नकली चोगा पहने हैं, तो 77 दिन के बाद केवल दुख व्यक्त करते हैं, कार्रवाई कुछ नहीं, केवल दुख व्यक्त करते हैं। आज भी वहाँ हत्याएं हो रही हैं, आज भी वहाँ घर जलाया जा रहा है। उनका मेन मकसद है राजनीतिक लाभ लेना कि वहाँ जो हमारा वोट खसक रहा है राहुल गांधी के चलने से, एनडीए के बन जाने से, तो हम इसको कैसे समायोजित करके, एकत्रित करके, धड़का भड़का करके इस वोट को कवर कर ले ताकि हमारी मणिपुर की सरकार जाने न पाए। एक सवाल हम और करेंगे माननीय नेताजी आपसे कि जितना भी महिलाओं के साथ ये अभद्र व्यवहार होता है और करने वाले इंसान ही होते हैं, और दुनिया में हर इंसान के घर, चाहे वह बेटी हो, बहन हो, माँ हो, किसी न किसी रूप में उनके परिवार में महिलाएं होती हैं। आखिर इतना जघन्य अपराध जो किया गया है, परेड निकाल करके नग्नता की तस्वीर के साथ, इस पर समाज के लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? हम समाज के लोगों से आग्रह करेंगे, इतनी विचित्र घटना हुई है जिससे पूरा देश नहीं दुनिया शर्मसार हुआ है। और सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि अरे ये घटनाएं तो राजस्थान में भी होती है, दूसरे प्रांतों में भी होती है, वहाँ के क्यों नहीं मुद्दा उठाया जाता है। मैं सवाल करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्या किसी की बहन बेटी को किसी भी प्रदेश में नंगा करके उसके गुप्तांग में उंगली डाल करके घुमाया जाता है? ऐसी घटनाएं पूरे देश के अंदर कभी हुई है जो शर्मसार कर रही है? और आप सवाल कर रहे हो, आप कहते हो कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या यही आपका नारा सफल हो रहा है? अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो पहलवान बालिकाएं थी, उनके साथ भी ऐसा हादसा हुआ था, उस पर क्या कहेंगे? देखिए मित्र, आपसे मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल संवेदनशील जो सरकार को होना चाहिए, असंवेदनशील हो गई है। जहाँ छेड़खानी का मुकदमा होता है तो एक गरीब का बेटा फंसता है तो उसको आजीवन, जल्दी 3 महीना 4 महीना, साल भर जो उसको जमानत नहीं मिलती है। और भारतीय जनता पार्टी का जब सांसद फंसता है तो प्रधानमंत्री भी चुप है, मुख्यमंत्री भी चुप है और कोर्ट व्यवस्था भी चुप है। हमें लगता है कि चंद्रचूड़ साहब को इसमें भी आगे आना चाहिए, तभी देश बचेगा, संविधान बचेगा, राष्ट्र बचेगा। अभी सुनने में ये भी आया है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे कुंड का निर्माण कर लिया है कि जितने भी दोषी हैं उनको उसमें डुबो देती है तो वो पवित्र हो जाते हैं। इस पे क्या कहेंगे? ये तो सर्वविदित है। अभी हाल ही में एक घटित घटना हुई है महाराष्ट्र में, कई हजार करोड़ का आरोपित जो अजित पवार, जो शरद पवार के भतीजे हैं, उनके ऊपर आरोप लगा था। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्ला रहे थे। वो बचने के लिए अपनी पार्टी को तोड़ करके जब भाजपा ज्वाइन करता है तो साफ पाक हो जाता है। ये देश में एक ऐसा
संविधान चलाना चाहते हैं, अपना संविधान बना करके चलाना चाहते हैं, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को निष्ठाबूत करना चाहते हैं, ये मनमानी कर रहे हैं। हम जनता से आह्वान करना चाहेंगे कि जनता जगो, नहीं जगोगे, यदि 5 किलो राशन पर भूल जाओगे तो मैं बहुत मर्माहत रूप से कहना चाहता हूँ कि 5 किलो राशन का दाम 300 रुपया होगा। आप जोड़ लीजिए, नमक जो है जो 5 रुपया केजी मिलता था, 25 रुपया में खरीद रहे हो, वो आपसे 20 रुपया ले रहे हैं। तेल जो आप पेट्रोल खरीदते थे आप 70 रुपया में, उसे 100 रुपया से ऊपर बेच रहे हैं, उसमें 30-40 रुपया आपसे ले रहे हैं। जो भी खाद, बीज, दवाइयाँ, कीटनाशक, सब में जो खाद्यान्न तेल है उसमें भी 60-70 रुपया केजी मिलता था। सरसों का तेल, उसको भी 200-250 रुपया किलो बेच के उसमें भी 100-200 रुपया कमा रहे हैं केजी पर। जो गैस हमको मिल रही थी 400-500 में, उसे आज 1100-1200 में दे करके उसमें 700-800 रुपया कमा रहे हैं। तो 800 महीने में हमसे एक यूनिट पर कम से कम 2000 रुपया कमा रहे हैं, और हमें 300 रुपया का दे करके, हमें प्रलोभन दे करके चुतिया बना रहे हैं। जगो, नहीं जगोगे तो 2 रुपया की किताब आज 200 रुपया में मिल रही है, इन गरीबों के बच्चों को पढ़ने से वंचित कर दिया जाएगा। आप नहीं जगोगे तो। मोदी जी के मन की बात और अच्छे दिन आ गए, इस पे क्या कहेंगे? अच्छे दिन आए हैं, लेकिन मोदी जी का आया है, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करने वाले लोगों का आया है, न कि गरीबों का। गरीब तो चाहते हैं कि हमारा वही वाला दिन लौटा दीजिए जिस दिन में हमें 400 रुपया गैस मिलती थी, 5 रुपया केजी नमक मिलता था, 60-70 रुपया दाल मिलती थी, वही हमारा दिन लौटा दीजिए। हमें ये अच्छा दिन नहीं चाहिए। वर्तमान में जो है टमाटर की मार हुई है, इस पे क्या कहेंगे? ये उद्योगपतियों की चाल है। कभी जो है लहसुन महंगा हो जाता है, कभी नमक 200-250 रुपया हो जाता है। ये जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए नाना प्रकार के चाल चलते हैं, इनके चालों से बचना पड़ेगा। हम देश की जनता का आह्वान करते हैं कि जगो और इंडिया के साथ जुटो, और इस बार 24 में इनको सत्ता से बाहर कर दो। धन्यवाद। आप लोग सुन रहे थे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताजी को। आप अपने प्रतिक्रिया को जरिए कमेंट दें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।